स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में और मैं हूं तारिक और आज हम बात करेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड एनोटेशंस के बारे में जो कि रहने वाले हैं बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। तो ये दोनों आपके टेस्ट केसेस के बॉडीगार्ड हैं और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को मजेदार कहानी के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप टेस्ट एनजी के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरी पहले प्लेलिस्ट को आप शुरू से देख सकते हैं। शुरू से हमने बाकी सारे एनोटेशंस के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह से हम टेस्ट एनजी को सेटअप करते हैं वो भी हमने सीखा है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जावा में किस तरह के प्रोग्राम्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आप जो है हमारी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने आई आइकन में ऊपर दे रखा है। तो रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सोचो आप एक 5 स्टार होटल जा रहे हैं डिनर के लिए और वहाँ एक हर एक चीज़ परफेक्ट सीक्वेंस में होती है। तो जब भी कोई नए गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं वहाँ पे जो होस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि वेलकम सर और मैडम, आज का आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होगा। तो ये काम कौन करता है? ये बेसिकली ये होटल का स्टाफ होता है जो आपको वहाँ पे अटेंड करता है और आपको वेलकम करता है। तो वो सारा का सारा काम स्टाफ के द्वारा होता है। तो टेस्ट इंजन में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है, यानी कि जो बिफोर मेथड हमारा जो एनोटेशन है वो ये काम करता है। यानी कि वो जो नए टेस्ट केस आते हैं उनको पहले एनवायरनमेंट सेट करके देता है और फिर वो जो है उनका वेलकम करता है इस तरह से। तो टेस्ट केसेस को चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो डायरेक्ट हम टेस्ट केस रन नहीं करते हैं। तो हम उस एनवायरनमेंट के सेटअप एट द रेट बिफोर मेथड के अंदर करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सेलेनियम के थ्रू। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स पे और एक क्लास बना लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं कि होटल बुकिंग टेस्ट। होटल बुकिंग टेस्ट नाम की मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली है और ये क्लास हमारी बन के रेडी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट द रेट यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिफोर मेथड के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं कि पब्लिक वॉइड, और इसका नाम दे देते हैं सेटअप, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ सेटअप करना है चीज़ों को। क्योंकि हम बिफोर मेथड के बारे में बात कर रहे थे, एट द रेट टेस्ट ये आपका अप्लाई कर देंगे, इसके पैकेज को हमने इम्पोर्ट कर लिया है। और एट द रेट टेस्ट, सॉरी, एट द रेट बिफोर टेस्ट के बारे में, बिफोर मेथड के बारे में बात हो रही है। तो ये हमने यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है और वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप जैसे ही होटल में एंट्री करी आपने तो आपको जो वहाँ के स्टाफ है वो मिला, उन्होंने वेलकम किया। तो इसी तरह से टेस्टन जी क्या करेगा, जब आप टेस्टन जी में हम किस तरह से इसको करेंगे, तो ब्राउजर सबसे पहले आपको कोई भी टेस्ट केस चलाना है, किसी भी चीज़ को आपको टेस्ट करना है तो एप्लीकेशन पे आपको क्या काम करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च करना होगा, ब्राउजर लॉन्च करके लॉग इन करना होगा। तो ये सारा का सारा काम हम क्या करने वाले हैं, हम किस में करेंगे, बिफोर मेथड के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बिफोर टेस्ट गलत लिखा है, बिफोर मेथड करेंगे हम। बिफोर टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो अभी आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। तो बिफोर मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे जो जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना ब्राउजर जो है सेट, जो ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च, ब्राउजर लॉन्चिंग, ठीक है। ब्राउजर लॉन्च, यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं हम और एंड लॉग इन, ठीक है। तो लॉग इन कर रहे हैं, ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं, वेबसाइट पे हिट करके लॉग इन कर रहे हैं। तो ये काम हम किस में कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं किसके अंदर, सेटअप के अंदर। तो सेटअप में आप कर रहे हैं तो वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, पैकेज इंपोर्ट कर लिया है इनका। तो ये इस तरह से हम अपना काम यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको हमने गेट कर लिया। आप क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट कर लेंगे। तो जो भी हमारी वेबसाइट रहने वाली है हम उसको गेट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि https:// और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कौन सा होता है वो हमारा, मेक माई ट्रिप कर लेते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप .com। तो मेक माई ट्रिप के थ्रू आपने क्या करा, होटल बुक कर लिया है। पता नहीं ये वेबसाइट का यूआरएल सही डाला है नहीं डाला, बहरहाल इससे आप अब जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, अब आप टेस्ट केस परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे कि पब्लिक वॉइड, और टेस्ट केस क्या लिखने वाले हैं आप, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूम बुक करते हैं। तो टेस्ट रूम बुकिंग, ठीक है। तो रूम बुक करेंगे आप सबसे पहले, SYSO। तो यहाँ पे बुकिंग द रूम,
तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हम ब्राउज़र लॉन्च करेंगे, वेबसाइट को ऐड करेंगे और रूम को बुक कर देंगे यहाँ पे। तो ये काम हम करने वाले हैं किसके अंदर, @टेस्ट के अंदर। तो देखिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूँगा तो सबसे पहले क्या काम करेगा, सबसे पहले वो ब्राउज़र लॉन्च करेगा, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट को खोलेगा। अगर ये यूआरएल ठीक हुआ तो, अदरवाइज देखते हैं फिर क्या ही आएगा। तो ब्राउज़र लॉन्च आ गया है, यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है। पर अब देखते हैं कि वो खुलेगा, क्योंकि पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो थोड़ा प्रोसेस करेगा, अब देख रहा है। अब तो हमने तुक्के में मारा, पर जो हमने अच्छी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट का यूआरएल ठीक डाल दिया है। तो अब ये हमारा इस तरह से ब्राउज़र ओपन हो चुका है। हालांकि मैंने इसमें रूम बुकिंग का कोई कोड नहीं लिखा था, इस वजह से वो कुछ नहीं होगा। तो कंसोल पे देखते हैं किस तरह के ये दिखेगा। कंसोल पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि ब्राउज़र लॉन्च एंड लॉगिन, और उसके बाद बुकिंग द रूम। तो यहाँ पे अगर हमने बुक रूम करने पे कोड लिखा होता तो रूम भी बुक हो जाता हमारा। तो बेसिकली हुआ क्या कि ब्राउज़र लॉन्च हो गया, रूम भी बुक हो गया। अब सपोज करो आपको रिक्वायरमेंट पड़ी दूसरे टेस्ट केस की, यहाँ पे आ जाते हैं। खाली रूम बुक कर लिया है आपने, पब्लिक पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेस्ट फूड भी ऑर्डर कर दिया आपने। रूम बुक करने के बाद खाली तो नहीं बैठने वाले हैं, कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। तो वो भी आपने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया, ऑर्डरिंग द फूड। तो मेक माई ट्रिप का किस किस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट में। और आप जो है किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे कितना अच्छा फूड मिलता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो चलिए, अब हमने दो टेस्ट केस करे हैं। तो होना क्या चाहिए, अब इसमें जो हमारा बिफोर मेथड है वो क्या करेगा, इनको दो टेस्ट केस के हिसाब से चलाएगा। तो सोचो कि ये फंक्शनैलिटी अलग चल रही है, टेस्ट फूड, आपको फूड अलग ऑर्डर करना है, और यहाँ पे आपको ये अलग काम करना है। ठीक है, या फिर आप सपोज करो फूड भी ऑर्डर नहीं करना है, आपको फ्लाइट बुकिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनका आपस में कोई खास खास ऐसा, मतलब टेस्ट केस के प्रोस्पेक्टिव से कोई खास कनेक्शन है नहीं। तो हमारे दो टेस्ट केस चलने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे ब्राउज़र, सबसे पहले ब्राउज़र लॉन्च हुआ। ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद हमारा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रूम बुक होगा। रूम बुक होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, फ्लाइट बुक कराएंगे। ठीक है, तो ये कंसोल पे चल चुका है, और कंसोल पे इसने एक ही टेस्ट केस चलाया है, दूसरा नहीं चलाया है। तो वो भी हमें देखना होगा कि एक ही टेस्ट केस क्यों चला, दूसरा क्यों नहीं चला। अच्छा, हमने एक ही चलाया था ना, हम रनॉल करेंगे तो चलेगा दूसरा। बेसिकली ये जब एक चलाएंगे तो एक ही चलेगा, रनॉल करेंगे तो सारे चलेगा। तो हमने वहाँ पे नीचे @टेस्ट पे क्लिक कर दिया था, इसलिए वो सिंगल को चला रहा था। तो अब हम यहाँ पे दो टेस्ट केस चलाए हैं। तो देखो दो ब्राउजर ओपन होंगे, और दोनों बार अलग अलग काम होंगे। तो अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो टेस्ट केस आपके रन हो चुके होंगे इक्लिप्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे दो टेस्ट केस रन हो गए हैं, दोनों पास हो गए हैं। अब देखते हैं कंसोल पे क्या रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि ब्राउजर लॉन्च हुआ, फिर सिलेनियम का जो है वो बेसिकली वो ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमने फूड ऑर्डर किया। फूड ऑर्डर करने के बाद हमने क्या किया कि हमने ब्राउज़र को लॉन्च किया और लॉगिन किया। मतलब पहला टेस्ट केस क्या था कि ये देखो, टेस्ट फ्लाइट और टेस्ट रूम। तो अगर आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो फ्लाइट पहले आएगा, और अगर आप इसको रियलिटी में भी देखेंगे तो पहले आप कहीं पे जाएंगे तभी तो रूम लेंगे। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो सही है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो वो भी आपका उस तरह से काम करने वाला है। तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये कुछ है, तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे कुछ नंबर डाल देंगे, तो आपके बार ये सेकंड चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने इतने ब्राउजर ओपन करे, देखो, और ये कितने ब्राउजर ओपन हो चुके हैं, चार ब्राउजर मेरे ओपन हो चुके हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने फ्लाइट बुक कर दी है, मैंने रूम बुक कर दिया है। तो अब अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो, चार क्रोम के इंस्टांस ओपन हो चुके हैं। तो हमने क्या करा है कि हमने ये सारे के सारे जो है ब्राउजर लॉन्च करा लिए, दो टेस्ट केस हमने इसके अंदर रन करा लिए, दोनों पास हो गए। पर अब सोचिए, अब एग्जांपल वापस से होटल पे वापस आ जाते हैं। तो अब सोचिए कि डिनर हो गया। अब क्या होगा कि अब टेबल को क्लीन किया जाएगा नए गेस्ट के लिए, उसको तैयार किया जाएगा। तो ये सब काम हो जाने के बाद फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट होने वाली है। तो इसी तरह से जब हम क्लीन अप के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आफ्टर मेथड की जरूरत पड़ती है। तो आफ्टर मेथड जो है वो हर टेस्ट केस के बाद क्लीन अप का काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने 4 बार टेस्ट केस को रन कराया, मैं एक बार और रन कराता हूँ। तो देखो ये ओपन तो हो रहा है, ब्राउजर ओपन हो रहा है, पर ब्राउजर क्लीन नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा बेसिकली। देखेंगे तो एक ब्राउजर ओपन हो गया। देखिए ये ओपन होते जा रहे हैं। तो मैं इसको जितनी बार रन कराऊंगा, तो ये अगर आप इसको ऑटोमेशन स्वीट के अंदर चलाएंगे तो आपके पास अगर 100 टेस्ट केसेस है तो 100 ब्राउजर ओपन हो जाएंगे। तो जिससे वो एक टाइम पे जाके आपका सिस्टम हैंग कर देगा और बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी।
तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि हम एट द रेट आफ्टर टेस्ट के बाद इसमें हम इसको रख देंगे। तो वो कैसे रखेंगे देखते हैं। तो हमने जैसा कि हमने बताया कि हम इसमें जो है क्या करते हैं, पहले मैं सारे ब्राउज़र बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम लास्ट एक मेथड बनाएंगे एट द रेट आफ्टर मेथड पब्लिक वॉइड और टीयर डाउन। तो टीयर डाउन हमने बना लिया यहाँ पे, पैकेज इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे क्या करेंगे SYSO, और SYSO भी हम कर चुके हैं। और ड्राइवर डॉट क्विट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे चलेगा नहीं। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग ब्राउज़र, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा मैं ड्राइवर डॉट क्विट। तो क्यों नहीं चला, उसकी वजह है क्योंकि जो हमने ये ड्राइवर बनाया था इसको स्कोप इस मेथड के अंदर था, इसके बाहर इसको कोई नहीं जानता। तो हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे हम आएंगे, इसको ग्लोबल हमने डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ से आपके बार इस ड्राइवर को जानते हैं लोग। तो एक बार दोबारा देखते हैं दोनों टेस्ट केसेस को चला के, और आपके बार जो भी ब्राउजर ओपन होगा वो टेस्ट केस रन होने के बाद वो क्लोज भी होगा। तो जैसे ही देखिए, जैसे कि सबसे पहले ये चल रहा है तो ये चलने के बाद बंद हो गया। अब दूसरा चला, दूसरा चलने के बाद ये फिर से बंद हो गया। अब एट द रेट आफ्टर मेथड का क्या फायदा है, तो सोचिए ये इस तरह से ये कि अगर आप सोचिए कि रेस्टोरेंट का स्टाफ टेबल को क्लीन ही ना करे तो फिर क्या होगा। तो अगला गेस्ट आएगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई छोटे छोटू टेबल साफ कर, ऐसे करके बोलेंगे ना। आजकल ऐसे ही बोलते हैं, छोटू होता है हर जगह पे काम करने का। तो इस तरह से काम करने के लिए छोटू को बुलाएंगे, छोटू आएगा, छोटू को साफ करेगा। तो छोटू का ही काम एट द रेट आफ्टर मेथड कर रहा है यहाँ पे। तो पिछले गेस्ट ने जो भी खाया पिया है, जो मैं आम होटल की बात कर रहा हूँ, 5 स्टार की बात नहीं कर रहे हम, आम होटल में छोटू होता है, 5 स्टार में नहीं होता है। तो और अगर उसमें होगा तो उसमें वेटर आएगा या जो भी क्लीनर होगा वो आएगा 5 स्टार में, और वो जाके साफ करेगा। तो अगर उससे रेपो खराब होगी होटल की, क्योंकि इनकी टेबल्स गंदी रहती हैं, तो गेस्ट इस तरह से बोलेंगे तो जिससे एक अच्छी इमेज नहीं जाएगी लोगों की नज़र में। तो 5 स्टार होटल के में का जो बेसिकली एम्बियंस होता है, जो 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 जिस तरह से वो क्लीन होते हैं, तो वो सारी सारी चीज़ें उसको एक उसकी एक इमेज बनाती है मार्केट में। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि एट द रेट आफ्टर मेथड का भी यूज़ करते हैं, जो चीज़ को क्लीन अप करता है, यानी कि जो अननेसेसरी जो हमारा चंक इकट्ठा हो रहा था, अननेसेसरी जो ब्राउजर बन रहा था, ओपन हो रहा था, उसको वो क्लोज कर देता है। तो दोस्तों, जब भी सिलेनियम में टेस्ट एनजी यूज़ करें तो बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड का यूज़ जरूर करें। ये आपके टेस्ट केस को सिस्टमेटिक और एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। तो अगर आप ब्राउजर क्लोज नहीं करते हैं तो सोचिए आपको लैपटॉप में कितनी सारे टैब ओपन हो जाएंगे, तो एक दिन पूरा का पूरा रैम क्रैश हो जाएगा। तो इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं कि रैम को बचाने के लिए रैम पे कम लोड पड़े, आपका सिस्टम फास्ट चलता रहे, अब आफ्टर मैटर्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो एट द रेट आफ्टर मेथड और आफ्टर मेथड और बिफोर मेथड के बारे में। तो अगले वीडियो में हम एक पूरा का पूरा फ्लो लेंगे, बिफोर स्वीट से लेके एट द रेट टेस्ट तक की जितने भी हमने एनोटेशन भी पिछले वीडियोस में पढ़े हैं उनको एक सिंपल से एक एग्जांपल में समझेंगे, एक सिंगल एग्जांपल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो वो वीडियो मिस नहीं करिए, उसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो रियल टाइम में बहुत काम आने वाला है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। तो तब तक के लिए हैप्पी टेस्टिंग, और ब्राउज़र को बंद करना मत भूलना।